जिनका पूजन करते हैं उससे जितना फल आपको प्राप्त होता है, एक शिव महारात्रि को व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति। 8 मार्च को शिवरात्रि आ रही है, यही 8 मार्च को, तो रात्रि में 4 पहर की पूजा करता है। टाइमिंग्स भी मैंने बताए हैं, पहली पूजा 9 से 10:30, दूसरी 11 से 12:30, तीसरी 1 से 2:30 और चौथी पूजा 3 बजे से लेकर 5 बजे आरती होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, पूरा वर्ष भर शिवलिंग पूजन से पिंडी पर आप पूजन करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, 1 वर्ष का पुण्य सिर्फ एक शिव महारात्रि की रात्रि भर पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे 26 एकादशियों का पुण्य एक एकादशी में समाहित हो जाता है। कब? जब निर्जला रह करके हम निर्जला 11 कर लेते हैं, जो जेठ के महीने में पड़ती है, पानी भी नहीं पिया जाता, 24 घंटा जल नहीं पीते, तो 26 एकादशी का पुण्य एक निर्जल में मिल जाता है। उसी प्रकार से संपूर्ण वर्ष में महादेव की पूजा का फल एक शिवरात्रि को मिल जाता है। शर्त यही है कि 24 घंटे तक कोई भी आहार न लिया जाए। फल में, फलियार में भी सिर्फ फल और दूध, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना सिंगाड़ा, ना कूटू, ना लपसी, ना कुछ और, ना कुछ और, ना कुछ और, सिर्फ फल। उस दिन भगवान महादेव को अर्पित करके सिर्फ बेर खाइए। शिवरात्रि को बेर की महिमा है। फल में बेर आता है। बेर तो इतना बढ़िया है कि मेरे प्रभु राम तो सबरी माँ के मैया जी ने चक चक करके बेर दिए और भगवान ने वो बेर खाई। बेर भी 2 तरह के होते हैं। एक बेर ऐसा है जिसको साधना में लिया गया और एक बेर ऐसा है जिसको फलियार में लिया गया। फलार में तो इतना बड़ा आता है, उसको हमारे यूपी में तेमदी बेर बोलते हैं, लेकिन एक झाड़ का बेर आता है, छोटा छोटा है वो, बिल्कुल वो आपने देखा होगा। इसकी गुठली बड़ी लाभदायक है। अनुष्ठान करने वाले लोग 1 आध महीने पहले से इसको पीस कर इसको लेते हैं, तो अनुष्ठान में भूख नहीं लगती। और इस बेर की गुठली को लेने से लोग अन्न के ऊपर विजय प्राप्त कर देते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है उसका बेर। इस बेर की वजह से उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ बन गए। तो बेरिया के ही तो झाड़ पेड़ थे जो भगवान के ऊपर आके छाए। बताते लक्ष्मी माँ ही खुद बेरिया बन गई। तो ये बदरी बेर भगवान को बढ़ाते प्रिय है। शिव महारात्रि की पूजा में और प्रदोष की पूजा में बेर की बड़ी महिमा। ये तो मैं वीडियो में डालता ही रहता हूँ, आप सुना करें। आपको टाइम ना हो तो भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में उसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का मतलब घंटा बजाओ। मंदिर में जाते हो तो घंटा तो बजाना ही होता है, हाँ, और इस चैनल से जुड़ने के लिए भी बजा दो घंटा, और उसको फिर हर अपडेट आपके पास पहुंचती रहेगी। एक एक चीज इतनी अद्भुत होती है। आज ही मुझे कोई माँ बोलती है, महाराज जी दवाई ने बड़ा फायदा किया। वो भैया थे ना, वो विनोद जी चले गए अभी, बोलते हैं कि हमारी माँ को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। क्यों नहीं भाई मिलेगा? ये सब चीजें मैंने गड़ करके और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास तक ये सब चीजें पहुंचाई हैं। तो चैनल से जुड़ करके इन सब चीजों का आनंद ले लो। हम लोग बड़े मेहनती लोग हैं। जो भी कोई बात आपके पास पहुंचाते हैं, हमें कितने ग्रंथों का अवलोकन करना पड़ता है, कितनी किताबें। आप विश्वास करें, कभी आप वृंदावन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ जिस कुटिया में मैं रहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक किताबें ही किताबें। इतना शौक जैसा समझ लो, कुछ भी समझ लो, मेरे आसपास किताब रहती ही है, क्योंकि ग्रंथों ने हमें जीवन दिया है और ग्रंथों में जो है वो महात्माओं ने अनुभव करके उसमें लिखा है, और वही हमारे जीवन को आनंद से भर रही है। हमारा ग्रंथ कहता है किसी के साथ राग द्वेष, किसी के साथ अपमान अभद्रता, ये सब चीजें नहीं हो, ये हमारे ग्रंथ बता। तो ग्रंथ पढ़ करके तो जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। जिंदगी